ये पहली बार था जब एम्मा अपनी माँ के साथ पहाड़ से नीचे आ रही थी। तभी उसने अचानक एक लग्जरी कार को रुकवा दिया क्योंकि वह अपने लिए एक अमीर पापा ढूंढना चाहती थी। उसकी माँ को लगा कि कहीं एम्मा को कार ने टक्कर तो नहीं मार दी, इसलिए वह घबराकर उसकी तरफ दौड़ी। लेकिन जैसे ही कार का दरवाजा खुला, एम्मा सीधे सीईओ की बाहों में कूद गई और खुशी से चिल्लाई कि पापा, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया। सीईओ वहीं के वहीं जम गया और एम्मा की माँ ने तुरंत उसे पीछे खींच लिया। लेकिन जब उसकी नजर सीईओ के पैरों पर पड़ी तो उसे तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई। दरअसल सीईओ जन्म से विकलांग नहीं था, बल्कि उस पर एक दुष्ट शक्ति का साया था। एम्मा की माँ ने कहा कि वह उसे सिर्फ $1000 में ठीक कर सकती है। यह सुनकर सीईओ को लगा कि वह कोई ठग है जो उससे पैसे ऐंठना चाहती है, इसलिए वह मुड़कर जाने लगा। तभी एम्मा अचानक बोली कि अगर आप अभी घर नहीं गए तो आपकी दादी के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सीईओ का फोन बज उठा। उसकी दादी को अचानक स्ट्रोक आया था और उनकी हालत बेहद गंभीर थी। मजबूर होकर सीईओ को माँ बेटी को अपने साथ घर ले जाना पड़ा। घर पहुंचते ही एम्मा की नजर फूलदान में रखे फूलों पर गई और उसे तुरंत एहसास हो गया कि दादी बीमार नहीं थी, बल्कि उन पर किसी दुष्ट आत्मा का कब्जा था। किसी के कुछ समझने से पहले ही एम्मा ने एक ताबीज निकाला और फूलदान की तरफ फेंक दिया। अगले ही पल काले धुएं जैसी दुष्ट ऊर्जा हवा में गायब हो गई। यह देखकर सीईओ के भाई का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। शर्म और गुस्से से भरा वह किसी को मारने के लिए हाथ उठाने ही वाला था कि सीईओ ने उसका हाथ पकड़ लिया। एम्मा खुशी से उछल पड़ी और बोली कि पापा कितने शानदार है। तभी सबको एहसास हुआ कि वह पूरे समय सीईओ को पापा कह रही थी। यह सुनकर भाभी और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। उसने सीईओ को मनहूस कहना शुरू कर दिया। वह बोली कि उसने पहले अपने माता पिता को मारा और अब दादी को भी मार डालेगा। जैसे जैसे वह उसे कोसती रही, सीईओ के चारों ओर की दुष्ट ऊर्जा और भी बढ़ने लगी। यह देखकर एम्मा ने एक मंत्र चलाया और उसकी जुबान बंद कर दी। कुछ ही देर बाद दादी चमत्कारिक रूप से होश में आ गईं। लेकिन उंगलियों पर गणना करने के बाद एम्मा ने पता लगाया कि दादी के पास सिर्फ 1 साल का जीवन बचा है। इसलिए उसने अपनी स्मार्ट वॉच उठाई और सीधे यमराज को कॉल लगा दी। सीईओ का भाई और उसकी पत्नी दोनों उसे पागल समझ रहे थे, लेकिन अगले ही पल दादी की हालत तेजी से सुधरने लगी। इतना ही नहीं, वह 20 साल जवान भी दिखने लगी। उसी समय दादाजी को वर्षों पहले एक गुरु की कही हुई भविष्यवाणी याद आई कि एक दिन एक ऐसी महिला आएगी जो सीईओ के घातक अभिशाप को तोड़ देगी। इसलिए उन्होंने तुरंत $50 मिलियन का शगुन निकाला और उम्मीद जताई कि एम्मा की माँ सीईओ से शादी कर ले।